वेलकम टू दी चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि हाउ वी हैव टू राइट दी ईमेल राइटिंग। ओके, आज इस वीडियो में हम अच्छे से समझेंगे हर एक कॉन्सेप्ट को, साथ ही साथ हम करेंगे सारे एग्जाम्पल्स। ओके, वी विल टेक वन एग्जाम्पल एंड वी विल सॉल्व इट। तो आपको पता चल जाएगा कि किसको कितने मार्क्स रहते हैं, हाउ दी मार्क्स आर बीन बाइफरकेटेड इन ईमेल राइटिंग। तो आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को एंड तक देखिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ अवर वीडियो। यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। ओके, एवरीथिंग विल बी रिटर्न। पहला है ईमेल राइटिंग फॉर्मेट प्लस सैम्पल। ओके, एक सैम्पल भी लेंगे हम, फॉर्मेट तो सीखेंगे, साथ ही साथ हम क्या करेंगे, एक सैम्पल के थ्रू भी इसको सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर वीडियो। ठीक है, ईमेल राइटिंग। ओके, ईमेल लिखते वक्त, ईमेल आखिर बोलते किसको है? देखो, पहले के ज़माने में क्या होता था, हम लेटर लिखते थे, बट इन नाउअडेज आप लोग ने देखा है कभी किसी को लेटर ज़्यादा लिखते हुए? नो, दे आर राइटिंग मेल्स। ओके, ईमेल कैन बी ऑफ वेरियस टाइप, लाइक जॉब के लिए ईमेल भेजना, या फिर किसी इशू के लिए ईमेल भेजना। ओके, किसी पर्सनल यूज़ के लिए ईमेल भेजना, बहुत सारी चीज़ों में हम क्या करते हैं, ईमेल को सेंड करते हैं। इट इज़ अ काइंड ऑफ मैसेज। जब हम लेटर में अपना मैसेज लिखते थे ना, सेम वे हम ईमेल में भी वही करते हैं। तो फ़र्क सिर्फ इतना ही है। ओके, इट इज़ इन अ डिजिटल फॉर्म, और लेटर जब हम लिखते थे तो उसको कैसे लिखते थे हम, हैंड रिटन वे में लिखते थे। ठीक है, सबसे पहले आप देख रहे होगे रिसीवर्स ईमेल। ओके, अब देखो, ईमेल जब आप लिखते हो तो पहले आपको क्या डालना पड़ता है, रिसीवर, मतलब जिसको आप ईमेल सेंड कर रहे हो उसका ईमेल लिखोगे तो ही जाएगा ना उसके पास, अदरवाइज जाएगा ही नहीं। तो उसको कितना मार्क्स रहता है, हाफ मार्क्स रहता है। और सब्जेक्ट लिखना भी इम्पोर्टेंट है। वो सारे, जैसे अब अपना जीमेल खोलोगे फ़ोन के अंदर, उसमें भी ये सारी चीज़ें रहती है। ओके, कि आपका जो मेल है वो क्या लिखना है, मतलब कंटेंट क्या है, आपका सब्जेक्ट क्या है, आपको किसको भेजना है, देन CC BCC, ये सारी चीज़ें मतलब मेंशन करना सब। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ना, तैयार इन ईमेल। बट अभी फ़िलहाल के लिए आपको क्या आप कैसे लिखोगे ईमेल, पहले रिसीवर्स का मेल, देन यू हैव टू राइट द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के लिए कितने मार्क्स रहने वाले हैं, हाफ मार्क्स रहने वाले। ओके, और रिसीवर के ईमेल के लिए हाफ मार्क्स। तो दोनों मिला के आपके कितने हो जाएंगे, 1 मार्क्स हो जाएंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखो, राइट एन ईमेल टू द प्रिंसिपल ऑफ अ नेबरिंग स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम और हर टू सेंड अ टीम ऑफ 3 मेंबर्स टू पार्टिसिपेट इन द क्विज कॉम्पिटिशन। ओके, हमें एक मेल किसको लिखना है, स्कूल के प्रिंसिपल को लिखना है, जो हमारे साइड बाय में ही रहते हैं, हमारे नेबर स्कूल के प्रिंसिपल को हमें लेटर लिखना है। क्यों लिख रहे हैं हम लेटर, क्योंकि हमें 3 स्टूडेंट्स चाहिए फॉर द पार्टिसिपेशन इन दी क्विज कंपटीशन। तो इसीलिए हमें क्या लिखना है, लेटर लिखना है, ताकि वो स्टूडेंट्स को सेंड कर सकें यहाँ पे वो क्विज कंपटीशन में पार्ट लेने के। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ओके, तो यहाँ पे हमें जो ईमेल लिखना है वो प्रिंसिपल को लिखना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, दिस इज़ एन फॉर्मल वे ऑफ राइटिंग द ईमेल, फॉर्मल ईमेल है ये। तो हम देख लेते हैं कि आखिर हम जब ईमेल लिखेंगे तो उसके कैसे कैसे स्टेप्स होते हैं। ठीक है, देख सकते हो आप यहाँ पे, पहले क्या होता है, सैल्यूटेशन, मतलब डियर सर, मैम, जो भी आप लिख रहे हो। रिसीवर्स ईमेल और सब्जेक्ट तो आपको लिखना ही है। ये 2 चीज़ आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। स्टार्टिंग में यही 2 लिखोगे आप, फिर आप क्या लिखोगे, सैल्यूटेशन दोगे। सैल्यूटेशन विल बी फॉर हाफ मार्क्स। तो उसमें क्या आएगा, सैल्यूटेशन के अंदर डियर सर और डियर मैम। ओके, तो आप जब लिखोगे तो आप कैसे लिखोगे, डियर सर एंड डियर मैम। तो यहाँ पे इसका हाफ मार्क्स हो रहा है, रिसीवर्स ईमेल का, सब्जेक्ट का हाफ मार्क्स हो रहा है, और सैल्यूटेशन का कितना मार्क्स हो रहा है, हाफ मार्क्स हो रहा है। ठीक है, अब ये लिखने के बाद आपको जो मेन चीज़ें हैं
वो होती है आपकी, ये 3 तो आपको समझ में आ गया होगा ना कि रिसीवर का ईमेल लिखना होता है, सब्जेक्ट लिखना होता है, आखिर में ये ईमेल लिख क्यों रही हूँ, सैल्यूटेशन मतलब डियर सर, रिस्पेक्टेड मैम, जो भी आप लिख रहे हो वो। फिर ये 3 चीज़ें होती है कंटेंट के अंदर। ओपनिंग सेंटेंसेस, ठीक है, ओपनिंग सेंटेंस मतलब हु आर यू, फ्रॉम वेयर आर यू, ओके, ये सारी चीज़ें ओपन करोगे। सेंटेंस ओपन करते टाइम इसका हाफ मार्क्स रहेगा। बॉडी को कितना है, 2 मार्क्स रहेगा। बॉडी 3 पैराग्राफ में लिखना है, बॉडी मतलब बीच का जो पार्ट है वो, ओके। तो वो मेन पार्ट होता है, उसके अंदर आपको सब लिखना है कि आपने क्यों बुलाया उनको, क्विज कंपटीशन है इसके लिए बुलाया, ये सारी चीज़ों को आप बोलोगे बॉडी, ओके। ये भी हम आगे देखेंगे कि वो एग्जाम्पल के थ्रू हम कैसे उसको लिखेंगे। और कंक्लूजन को होगा आपको हाफ मार्क्स। कंक्लूजन मतलब जो 3rd पैराग्राफ में हम 3rd पैराग्राफ में जो हम लिखते हैं ना उसको हम कंक्लूजन बोलते हैं। तो लेट्स सी, दिस इज़ द ओपनिंग सेंटेंस। आवर स्कूल इज़ ऑर्गेनाइजिंग एन इंटर स्कूल क्विज कॉम्पिटिशन ऑन 2nd of March 2021 in the school auditorium at 10:30 AM. दिस इज़ द ओपनिंग, मतलब मेरी वजह क्या है, ठीक है। वजह मतलब वजह तो हम बॉडी में लिखेंगे, बट ओपनिंग में हम क्या लिखेंगे, अपने बारे में। अगर मैं किसी को जॉब के लिए एप्लीकेशन दूँ, सबसे पहले मैं क्या लिखूँगी, अपने बारे में, ओके। आई एम सो माई एम ऑफ राइटिंग दिस लेटर इज सो आई कैन राइट लाइक दिस। तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वर स्कूल इज़ ऑर्गेनाइजिंग एन इंटर स्कूल क्विज कॉम्पिटिशन ऑन 2nd of March 2021 in the school auditorium at 10:30 AM. So this is what, this is your opening sentence, okay. Now let's see what is the body of the letter. ये आपका बॉडी रहेगा। The topic for the debate is cell phones have killed creativity of kids. Participants may bring their laptops for use during the preparation time. ये क्या है, बॉडी है, मतलब आपको ज़्यादा लंबा चौड़ा भी नहीं लिखना है, कुछ भी नहीं लिखना है अंदर, मतलब ज़्यादा एक्सपांड करने के लिए आप कुछ भी लिखना चालू कर दोगे, दैट इज़ नॉट लाइक दैट, ओके। आपको सिर्फ रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन जितना उन तक पहुंचाना है उतना ही लिखना है। तो ओपनिंग सेंटेंस समझ गए। ये बॉडी देखो, बॉडी के अंदर आप क्या लिखोगे कि मैंने आपने बता दिया कि हमारे इधर डिबेट होने वाला है। अब इसमें आप ये लिखोगे कि उसका टॉपिक क्या है, और साथ ही साथ ये भी लिखोगे कि स्टूडेंट्स क्या ला सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि दे कैन ब्रिंग देयर लैपटॉप्स फॉर यूज़ ड्यूरिंग दी प्रिपरेशन टाइम। तो इस तरीके से आपको क्या लिखना है, पूरा जो भी है, ठीक है, वो आपको लिखना है। फिर उसके बाद देखो 3rd पैराग्राफ जो अपना कंक्लूजन था वो दिया हुआ है यहाँ पे। यू आर रिक्वेस्टेड टू सेंड द नेम्स ऑफ एट लीस्ट 3 स्टूडेंट्स फ्रॉम योर स्कूल हु आर विलिंग टू पार्टिसिपेट इन दिस क्विज कॉम्पिटिशन बिफोर 25 फरवरी, ठीक है। अब ये लास्ट में कंक्लूजन लिखेगा कि आखिर ये चाहता क्या है। तो ये चाहता क्या था कि उनके स्कूल से 3 बच्चे आए जो कि क्विज कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, ओके। अगर आप कुछ भी लिख रहे हो, कभी भी लिख रहे हो, हम लेटर भी लिखते हैं नॉर्मली, तो हम लास्ट कंक्लूजन में तो यही लिखते हैं कि आई होप यू विल एक्सेप्ट माई एंडीवियर, या फिर अगर हमें जॉब के लिए दे रही हूँ तो माई एक्सीलेंस विल, आई हैव प्रॉपर एक्सीलेंस फॉर दिस पर्टिकुलर पोस्ट एंड आई होप यू विल गिव मी अ चांस। सो ऐसे ऐसे करके हम क्या लिखते हैं, हमारा जो भी रहता है कंक्लूजन के अंदर तो ऐसे ही आता है, ठीक है। ये था हमारा कंक्लूजन, ओके स्टूडेंट्स। ये है आपका लास्ट वाला था। ये लास्ट का तो आपको पता ही है ना, सब्सक्रिप्शन बोलते हैं इसको, ठीक है। थैंक यू, योर्स फेथफुली एंड योर फुल नेम, ओके। सो ये आप लिखोगे एज अ सब्सक्रिप्शन, तो इसका आधा मार्क्स। तो पहला जो मार्क्स था कैसे डिवाइडेड है, वो रिसीवर को हाफ है, सब्जेक्ट को हाफ है, सैल्यूटेशन को हाफ मार्क्स है, ओपनिंग स्कीम को हाफ मार्क्स है। यहाँ पे ही 2 मार्क्स हो गए।
फिर 2 मार्क्स है किसको, बॉडी को, 4 मार्क्स हो गए। कंक्लूजन को हाफ मार्क्स और सब्सक्रिप्शन को हाफ मार्क्स, मतलब टोटल 5 मार्क्स आपके यहाँ पे ही कंप्लीट होते हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप लोग कैसे लिखना है, प्रॉपर लिखना है, ताकि आप लोगों को फुल मार्क्स स्कोर करने के लिए आसानी हो जाए। ठीक है, दिस इज़ योर फॉर्मेट हाउ यू हैव टू राइट। ओके, सो वेरी फर्स्ट व्हाट यू हैव टू राइट इज़ द रिसीवर्स ईमेल। हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, देन वी विल एंड अप विद द वीडियो। रिसीवर्स ईमेल है, सेकेंड वाला है सब्जेक्ट ऑफ द ईमेल, फिर तीसरा वाला है सैल्यूटेशन, आपको कैसे लिखना है। फोर्थ व्हाट यू हैव टू राइट इज़ द ओपनिंग सेंटेंस, देन यू हैव टू राइट द बॉडी ऑफ द ईमेल, देन कंक्लूजन, आफ्टर दैट यू हैव टू राइट द सब्सक्रिप्शन। ठीक है, सो ऑल अराउंड इफ यू विल कैलकुलेट द मार्क्स, द मार्क्स विल बी 5 मार्क्स। ओके, तो टोटल 5 मार्क्स के लिए ये पूछे जाते। तो आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा कि आप लोग जब एक ईमेल लिखोगे तो उसको कैसे लिखोगे। इफ़ यू हैव सीन दिस कंप्लीट वीडियो then definitely it will be very easy for you to write an email. Okay, so यहाँ तक ही था ये वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ नया लाने की कोशिश करूँगी। ओके, तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बिकॉज बाय इट आई ऑल्सो गेट मोटिवेटेड टू ब्रिंग न्यू वीडियोज़। सो थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स, बाय बाय।